brought to you by Physics Wala. और इसीलिए करो इस तरह की बात करने वाले को अविलंब इन पर केस होकर इनको जेल के सलाचे में डालना चाहिए। सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ही इन्हीं मानसिकताओं के कारण इन्होंने लोहरदगा में दंगा कराया था जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से बने हुए अल्पसंख्यक मंत्री इस तरह के बयान दे रहे जो गैर संवैधानिक है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हमारे साथ है। यहाँ के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर ने एक ऑब्जेक्शनेबल बयान दिया है इफ्तार पार्टी के बाद गढ़वा में। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि केंद्र जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। 20% लोगों के घर अगर बंद होंगे तो बाकी के जो 80% लोग हैं वो भी सेफ नहीं रहेंगे, यानी उनका भी घर जो है वो भी बंद होगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इस मुद्दे पे उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये जो बयान है ये बिल्कुल जो है लगता है कि हेट्रेड और नफरत फैलाने वाला बयान है। किस तरह से बीजेपी इस पर रिएक्ट करती है? कई ट्वीट्स आ रहे हैं इस पर। नहीं, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने जो इख्तियार पार्टी में बयान दिए वो बहुत ही निंदनीय है और मजहब के आधार पर ये लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जब से ये सरकार बनी है तब से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्य में जो आपसी सौहार्द वातावरण, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, एक भी दंगे और इस तरह की बातें किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जब से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, सरकार बनने के 20 दिन के अंदर ही इन्हीं मानसिकताओं के कारण इन्होंने लोहरदगा में दंगा कराया था जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। अभी हाल में 1 महीना पहले फिर लोहरदगा रामनवमी के अवसर पर दंगा हुआ। तो ये राज्य में तुष्टीकरण की नीति के तहत इस राज्य में सांप्रदायिकता को थोपना चाहता। आम मुसलमान अमन चैन पसंद करते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि दंगे फसाद हों। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से बने हुए अल्पसंख्यक मंत्री इस तरह के बयान दे रहे जो गैर संवैधानिक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि अविलंब माननीय मंत्री जी को बर्खास्त करें और इन पर आपसी सौहार्द वातावरण खराब करने पर इन पर केस हो, इनके ऊपर केस भी हो इन पर। तो इसके पहले भी बीजेपी इस तरह से जो है सरकार को आगाह करते रही है। आपको याद होगा हजारीबाग के बरही में भी इस तरह का मामला हुआ था। इंटरनेट डाउन कर दिया गया था 5 जिलों में। उस वक्त भी बीजेपी ने काफी मामला को उठाया था सदन से लेकर सड़क तक। और ये दूसरी तीसरी घटना है और अब तो है कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो है वो इस तरह का बयान दे रहा है। नहीं, देखिए, आप लोहरदगा के भी दंगा को देखिए। सरकार गठन होने के बाद 23 जनवरी को जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीएए पर का जुलूस निकाला था, शांतिपूर्ण जुलूस परमिशन लेकर, उस समय भी यही फिरका परस्ती जैसे लोगों के द्वारा उन पर हमला हुआ था, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अभी रामनवमी के जुलूस में भी जिस तरह का घटना इन लोगों के द्वारा हुआ जिसमें काफी लोग इंजर्ड हुए, वहां भी इंटरनेट डाउन किया गया था। तो ये राज्य में आपसी सौहार्द वातावरण लगभग समाप्त हो चुकी है और इसीलिए करो इस तरह की बात करने वाले को अविलंब इन पर केस होकर इनको जेल के सलाचे में डालना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। रघुवर दास जी, इनका साफ तौर से मानना है कि इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान देने वाले मंत्री को, यानी बीजेपी की भी मांग है कि उनसे जो है उनको बर्खास्त किया जाए और जो एक्शन है वो लिया जाए, केस किया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। ये बीजेपी मांग कर रही है।